तुम स्क्रीन के इतने पास आओ कि पिक्सेल सांस लेने लगे। ये शांत नहीं है, एक जाल है, वार्निंग है। देखो, लेकिन धोखा मत खाना। अब सुनो, 3 दरवाजे हैं, मैं बस इशारा करूंगा, खोलना तुम्हें है। पहला दरवाजा, जिसे तुम फोटो समझते हो, वो फोटो नहीं है, वो सबसे पुरानी रोशनी का नक्शा है। और वो कहीं दूर नहीं, वो अभी भी तुम्हारे चारों तरफ है, हर दिशा में, अभी। दूसरा दरवाजा, 13.8 और 46, विरोध नहीं है, ये स्पेस की चाल है। तीसरा दरवाजा, धीरे, साफ, क्षितिज दीवार नहीं है, ये आखिरी दिखाई है, आखिरी सुनाई नहीं। अब वापस पहले दरवाजे पर। तुम इसे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत फोटो समझ सकते हो। हल्की सी गर्माहट, एक हेलो, यानी रोशनी के घेरे सा पर्दा, शांत, स्थिर। लेकिन असल में ये पोस्टकार्ड नहीं है, सबूत है। और सबूत अक्सर सुंदर होता है ताकि तुम सवाल करना भूल जाओ। देखो, लेकिन धोखा मत खाना। जिस ब्रह्मांड को तुम अनंत कहते हो, उसकी उम्र एक नंबर है, 13.8 बिलियन ईयर्स। और ये नंबर सुकून नहीं देता, ये सीमा दिखाता है। समय की सीमा, जानकारी की सीमा, तुम्हारी समझ की सीमा। अब लौटते हैं कमरे में। तुम अपने कमरे में बैठे हो, दीवारें, स्क्रीन, सांस। लेकिन जिस फोटो को तुम देख रहे हो, वो वहां की नहीं है, वो तुम्हारे चारों तरफ की है। तुम उसके अंदर बैठे हो। यही पहला जाल है। सुंदर चीजें सच छुपाने में माहिर होती हैं। अब और पीछे चलते हैं, शुरुआती ब्रह्मांड में। उसे अंधेरा मत समझो, वो अंधेरा नहीं था, वो बहुत ज्यादा उजाला था। इतना उजाला कि तुम कुछ देख ही नहीं पाते। हर जगह टकराव था, रोशनी के कण हर पल टकराते, बिखरते, फिर टकराते। जैसे धुएं वाले कमरे में टॉर्च जल रही है, रोशनी मौजूद है, लेकिन धुआं हर पल उसे काट देता है। तो सवाल, अगर रोशनी निकल ही नहीं सकती थी तो ये नक्शा बना कैसे? एक पल आया, इतिहास का लॉक खुला, धुआं साफ हुआ, पर्दा उठा। करीब 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टिके, परमाणु बने, और पहली बार स्पेस ने रोशनी को जाने दिया। लॉक खुला, पर्दा उठा। और यही असली ट्रैप है। उससे पहले कि सीधी रोशनी तुम तक नहीं आती, तुम सोचते हो तुम अतीत देख रहे हो। नहीं, तुम्हारी नजर वहीं से शुरू होती है। जितना तुम पीछे देख सकते हो वो अंत नहीं है, वो तुम्हारी दृश्य सीमा है, एक आखिरी स्क्रीन। उसके पार भी इतिहास है, पर तुम्हारे लिए अंधा। देखो, लेकिन धोखा मत खाना। और वो रोशनी आज भी यहां है, बस ठंडी हो चुकी है, करीब 2.7 केल्विन। मतलब खालीपन, खाली नहीं। हर दिशा में एक ठंडी सी मौजूदगी है। तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन तुम उसके होने से बच नहीं सकते। तुम जहां भी जाओ, तुम उसके अंदर हो। अब उस नक्शे को फिर देखो, वहां छोटे 6 धब्बे हैं। लोग उन्हें पैटर्न समझते हैं, कला समझते हैं, पर वो सजावट नहीं, वो तापमान के सूक्ष्म फर्क हैं, माइक्रो लेवल पर। और वही फर्क बीज बने। ग्रेविटी ने उन्हें पकड़ा, धीरे धीरे कसा। क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सियां। जो तुम्हें शांत लगता है वो भविष्य का ब्लूप्रिंट है, सुंदर है, इसलिए खतरनाक है। अब दूसरी चाल, फैलाव। चलती ट्रेन याद रखो, तुम चल रहे हो, लेकिन रास्ता भी खिसक रहा है। ब्रह्मांड फैलता रहा। जो कभी गर्म थी आज माइक्रोवेव जैसी हैं, ठंडी, धीमी, लगातार। और अब वो सवाल जो दिमाग फंसाता है, अगर रोशनी हर दिशा में है तो क्या ये किनारा दिखाती है? नहीं। जो हिस्सा हम देख सकते हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं, वो बस हमारी नजर की हद है। उस हद का रेडियस
करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स। और तुम्हारा दिमाग बोलेगा, रुको, उम्र 13.8 अरब साल, तो दूरी 46 अरब कैसे? यही स्पेस की चाल है। रोशनी चलती रही, स्पेस भी फैलता रहा। तो जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ नहीं, बस उतना है जितना समय ने अनुमति दी। हम किनारा नहीं देख रहे, हम समय की सीमा देख रहे हैं, एक हॉराइजन जहां से आगे रोशनी अभी नहीं पहुंची। अब सोचो, उस क्षितिज के पार जहां कोई फोटोन तुम्हारे लिए कभी नहीं पहुंचेगा, वहां ब्रह्मांड चलता रहेगा। गैलेक्सियां जलेंगी, टकराएंगी, मिटेंगी, और तुम उन्हें कभी नहीं देखोगे। और यही सबसे क्रूर सत्य है, ब्रह्मांड छुप नहीं रहा, ब्रह्मांड परवाह नहीं करता। तुम्हारा देखना उसकी कहानी की शर्त नहीं है। तुम स्क्रीन से हटोगे, लेकिन वो ठंडी सांस तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि तुम जहां भी जाओ तुम उस रोशनी के अंदर हो। और अंत में तुम ब्रह्मांड को नहीं घूर रहे, ब्रह्मांड तुम्हें घूर रहा है, हर दिशा से, हर सेकंड। 13.8 अरब साल पुरानी रोशनी से जो सबसे सुंदर दिखता है वही सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। देखो, लेकिन धोखा मत खाना।